आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा जानकारी पहले दे दे। आप सबको पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो पहला क्लास था उसमें हम आप लोगों को बताए थे। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें कन्वर्ट करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 5/18 से। ये आप सबको पता होना चाहिए। हाँ, ये आप सबको पता होना चाहिए। और देखिए अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम किससे गुना करते हैं, 18/5 से। किससे गुना करते हैं, 18/5 से। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, हाँ ये दिया गया है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमें बदलना है क्या, मीटर पर सेकंड में। किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। मतलब 90 गुने 5/18। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार समझा देते हैं। इसकी क्लास हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है, हाँ इसकी क्लास हो चुकी है। तो 18×5 क्या होगा 90 और 5×5 क्या होगा 25। तो ये क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। अगर हम लोगों के पास हो 25 मीटर पर सेकंड और हम लोगों को अगर बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में जब हम 18/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिएगा 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 25 गुने 18/5। तो 5 से 25 कटेगा, 5×5 25 और 18×5 90 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। तो बस आप लोगों को याद रखना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ कन्वर्जन, ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में आप 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। जब आप मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। ये चीज आप लोग सब स्टूडेंट समझ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप सबको पता भी होगा, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की जो आप लोगों की पहली क्लास चली थी उसमें हम ये सारी चीजें आप लोगों को कराए थे। ठीक है, इसी वजह से हम आप लोगों को कहते हैं कि जो भी पीछे की क्लास है उसका आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। अगर इतना जानते हैं तो ट्रेन के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। और याद करने का आसान तरीका क्या है, किलोमीटर क्या है, किलोमीटर आपके दिमाग में सोचने में क्या रहा है, बड़ा आ रहा है किलोमीटर, तो उसको क्या करना है, मीटर में बदलना है। मतलब उसको क्या करना है, छोटे फॉर्मेट में लिखना है। मीटर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, हाँ किलोमीटर मीटर समझिएगा, होता तो बराबर ही है लेकिन अगर सोचा जाए किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में करना है मतलब छोटे रूप में लिखना है, तो क्या होगा 5/18। तो ये छोटा वाला है, 5/18 छोटे से गुना करेंगे। जब मीटर पर सेकंड छोटा है, इसको बड़े के रूप में किलोमीटर के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे 18/5, यानी कि ये बड़ा वाला वैल्यू है, इससे गुना करेंगे। थोड़ा सा अपने दिमाग में ऐसे थॉट रखेंगे, विचार रखेंगे, तो ये 5/18 और 18/5 में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या रखिएगा, इसे याद रखिएगा। चले आप क्वेश्चन की तरफ, इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, हाँ इतना आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, अच्छी बात है। चलिए आगे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे, आप सभी स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप सबको बस पता होना चाहिए मीटर के साथ क्या होगा, प्रति सेकंड। मीटर के साथ समय का जो इकाई होता है सेकंड होता है। किलोमीटर के साथ क्या होता है, घंटा, आवर। आवर क्या होता है, घंटे का। ठीक है, हाँ ये चीज आपको करना है। आप सभी स्टूडेंट ऐसे कभी भी मत करिएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, नहीं, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता है, किलोमीटर प्रति आवर होता है। ठीक है, मीटर क्या होता है, मीटर प्रति आवर नहीं होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, बस ये आप सबको पता, किलोमीटर प्रति आवर, मीटर पर सेकंड, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है,
बस अब इतना याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप लोगों के लिए क्लासेस चलती है एकदम बेसिक से चलती है, हर चैप्टर एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लेगी। देखिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितनी मीटर? 200 मीटर। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और उसकी जो चाल है रेलगाड़ी की 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लेगी? ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, ये एक सिग्नल पोस्ट है। सभी स्टूडेंट देखिए, ये एक सिग्नल पोस्ट है, ये रेलगाड़ी है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये रेलगाड़ी है, चल रही है और इसकी जो चाल है दोस्तों क्या है? 90 किलोमीटर प्रति आवर है। क्या है? 90 किलोमीटर प्रति आवर है। इसको पार करने में ये जो रेलगाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, इसको पार करने में कितना समय लेगी ये पूछ रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट देखिए, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। देखिए इसमें जो दूरी तय करेगी रेलगाड़ी, वो क्या करेगी? जो रेलगाड़ी की, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे, जो ये रेलगाड़ी है, ये जितनी अपनी लंबाई तय करेगी वही क्या होगा? दूरी। ठीक है, दूरी क्या होगा? आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे, समझेंगे। दूरी जो होगा वो क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई होगा, क्योंकि ये सिग्नल पोस्ट है, इसकी दूरी नगण्य मानी जाती है। क्या है? इसकी दूरी नगण्य। मतलब क्या? एक पोल है या खंबा है तो उसकी दूरी कुछ नहीं होती है। प्लेटफॉर्म हो तो उसकी दूरी है, लेकिन सिग्नल पोस्ट को पार करने में, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अच्छे से सीखेंगे। हाँ, अभी बता रहे आप लोगों को, सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए क्या होगी? रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही दूरी होता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो अब आप सभी स्टूडेंट देखिए, यहां पे 90 किलोमीटर प्रति आवर है। क्या है? 90 किलोमीटर प्रति आवर है। यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मीटर में है। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदले तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या करना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या होगा? 90 गुने 5/18, यह होगा मीटर पर सेकंड। तो 18 पच्चे 90 और 5 पच्चे क्या होगा? 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? ये रेलगाड़ी की चाल है। देखिए किलोमीटर में क्या है? किलोमीटर में क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा? 25 मीटर पर सेकंड। और आप सबको पता है, यहां पे सारे फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा का समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा का समय। और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा का चाल। ध्यान दीजिएगा। और आप सब स्टूडेंट को पता है दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है? चाल गुने समय। यह आप सबको पता है। हम लोगों से पूछ क्या रहे? कितना समय लेगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा का चाल। समय बराबर क्या होता है? यहां पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। इसे तो मिटा देते हैं, ये बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे थे। देखिएगा, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा का चाल। दूरी कितना तय करेगी बताए? हाँ, सिग्नल को पार करने के लिए दूरी कितना तय करेगी? जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही। यानी कि आप सभी स्टूडेंट को अभी बताए थे, सिग्नल इस टाइप से है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, सिग्नल इस टाइप से है और ये रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी है, इसी को पार करेगी ना, यानी कि अपनी ही लंबाई को। अब ये आगे जाएगी यहां तक, ठीक है, तो ये पार करेगी। तो दूरी कितना तय की? रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ठीक है, वही दूरी तय करी। ठीक है, तो दूरी बराबर यहां पे क्या होगा? जो रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूरी की जगह पे क्या होगा? 220 मीटर। ध्यान दीजिए, 220 मीटर। चाल क्या है? आप सब स्टूडेंट को पता है, सॉरी 200 मीटर है। दूरी कितना है? 200 मीटर है। चाल क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। देखिए आप लोगों को यूनिट क्या रखना है? सेम रखना है। मतलब मीटर प्रति सेकंड होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो दूरी क्या है? रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दूरी है 200 मीटर। समय, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में रखना है। तो 25 मीटर पर सेकंड चाल है, तो दूरी बटा का चाल ये 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आप सब बताएं? हाँ, समय कितना लगेगा? 25 वटे 200। 25 चौको 100, 25 चौको 100, यानी 25 वटे 200। आंसर होगा 8 सेकेंड। हाँ, आंसर होगा क्या? 8 सेकेंड। यही आंसर होगा। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताए आप सभी स्टूडेंट? हाँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये बेसिक है। हाँ,
अभी तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को यहां पे क्या किए हैं, मीटर पर सेकंड में बदल लिए हैं। क्या किए हैं, मीटर पर सेकंड में बदल लिए हैं। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहां पे लिख भी दिए समय बराबर दूरी बटा चाल। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, दूरी तो वही है जो रेलगाड़ी की लंबाई है 200 और ये 90 है 25, तो 200 बटा 25, डायरेक्ट आंसर 8 सेकंड देते। ठीक है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, और जिनका आंसर आता है वो स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना आंसर लिख के रखेंगे। देखिएगा, हाँ चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखें। क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे। ट्रेन की लंबाई का मतलब चली गई जो उसके द्वारा दूरी खंभे को पार करेगी तो वही होगी ना ट्रेन की लंबाई। तो आप सबको पता है, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को बताए हैं, याद रखिएगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान दीजिए, बार बार लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा का चाल, दूरी बटा का चाल, ध्यान दीजिएगा। और होता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय। अब आप सबको पता है, ध्यान दीजिएगा, चाल गुने समय। जब इतना पता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए समय क्या है, 15 सेकंड है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गति क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, ये 90 किलोमीटर प्रति आवर है। अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 90 को गुना करेंगे 5/18 से, तो क्या होगा 18 पच्चे 90। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 18 पच्चे 90, तो ये क्या हो जाएगा 5 बचे 25 मीटर पर सेकंड। तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, 25 मीटर पर सेकंड। अब आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, आप लोगों को पता है ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यहां पे देखिएगा एक खंभे को पार कर रही है, ये एक पोल है। ध्यान दीजिएगा यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे एक पोल है, इसी को ट्रेन पार कर रही है। तो ये ट्रेन की जो लंबाई होगी, आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जो ट्रेन की लंबाई होगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, हाँ वही दूरी होगी। तो दूरी बराबर क्या है, फॉर्मूले में चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या है, चाल गुने समय। हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई का मतलब, ट्रेन की लंबाई का मतलब जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है वही ट्रेन की लंबाई है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ट्रेन की लंबाई। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, ट्रेन की लंबाई आप सब स्टूडेंट देखेंगे, ट्रेन की लंबाई या दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। क्या होगा, चाल गुने समय। तो चाल क्या है, आप सभी स्टूडेंट को पता है, चाल मीटर पर सेकंड में क्या है, 25 मीटर पर सेकंड। कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। समय क्या है, समय क्या है 15 सेकंड। समय क्या है 15 सेकंड। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट बताएं ट्रेन की लंबाई या दूरी क्या होगी, बताएं आप सभी स्टूडेंट। 25 गुने 15, 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दुना के 30 7 37, 375 मीटर, ये मीटर में होगा। ठीक है, हाँ ये आपका क्या होगा, आंसर होगा 375 मीटर। अगला आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल या प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति है। ट्रेन की गति, गति मतलब चाल, क्या होता है, हाँ गति, ध्यान दीजिए गति या बोले चाल, क्या होता है गति या चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान दीजिए, तो ये दूरी अब आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे समझना है, यहां पे जो दूरी होगा वो क्या होगा। देखिए 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे और समझेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखिए यहां पे एक है प्लेटफॉर्म, क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है। आप सभी स्टूडेंट देखिए ऐसे कर देते हैं, हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा ये एक प्लेटफॉर्म है, हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है। जो प्लेटफॉर्म है या पुल मान लीजिए है, ये कितना मीटर है, 300 मीटर है।
और 400 मीटर लंबी ट्रेन है, और जो ट्रेन है दोस्तों ध्यान दीजिए वो कितनी लंबी है, वो 400 मीटर है। ध्यान दीजिए कितनी है, 400 मीटर है। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 400 मीटर ये है। तो इसके द्वारा जो तय दूरी होगी क्या होगी, एक तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, ध्यान दीजिएगा ट्रेन क्या होगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी 300 मीटर। उसके बाद से ट्रेन का ये जो पहला सिरा है वो क्या होगा, आखिरी सिरा जब इसको पार करेगा, यानी कहने का मतलब है ये आखिरी सिरा जो पार करेगा, यानी ये 400 मीटर। आप सभी स्टूडेंट देखिए 400 मीटर ये, 300 मीटर ये, यानी जो दूरी तय करेगी, आप सभी स्टूडेंट देखिए ऐसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन है इस प्रकार से चल रही है, तो ये जब चलेगी, ध्यान दीजिएगा जब ये चलेगी तो ये क्या होगी, इसको पार करेगी, इसको पार करेगी तो दूरी कितना, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की अपनी लंबाई, ये इतना दूरी तय करेगी। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो दूरी में क्या होगा, दोनों जुड़ता है, क्या होगा इसमें, दोनों जुड़ेगा, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा तय होगा वो क्या होगा, अपना लंबाई तो पार करेगी ही, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है प्लस अपना भी पार कर रही है, यानी दूरी बराबर क्या होगा, टोटल जो डिस्टेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ टोटल जो दूरी होगा वो क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट को पता है दूरी बराबर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब 400 प्लस 300 बराबर क्या होगा, 700 मीटर। क्या होगा, 700 मीटर होगा। क्या होगा, 700 मीटर होगा। इतना तो समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। और आप सबको पता है चाल बराबर या गति बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा का समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा का समय। तो दूरी क्या है, दूरी क्या है, 700 है। समय क्या लग रहा है, 70 सेकेंड का लग रहा है। आप सबको पता है ये जो क्या है दूरी, ये मीटर में है और समय सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड होता है, ये आप सबको पता है। तो चाल क्या हो जाएगा, 70 दहा में 700। क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट को पता है जो चाल होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन तो ये सिंपल है, ट्रेन की गति अगर पूछे, ट्रेन की गति यहां पे देखिएगा, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति आवर में बताएं। हाँ, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, तो आंसर क्या होगा, आप सब स्टूडेंट बताएं तो। हाँ, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा या बताएं। हाँ बताएं आप सब स्टूडेंट क्या होगा। हाँ बताइए एक बार आंसर आप लोग दे। ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, ट्रेन की गति है किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। हाँ, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। किलोमीटर में क्या होगा बताएं। आप सबको पता है ये 10 मीटर पर सेकंड है। जब हम इसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो ये 10 गुने क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18 बटा का 5 से गुना करेंगे। तो 5 दुना के 10, 18 दुना के क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात बोले, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहां पे देखेंगे अच्छे से समझेंगे आप सभी स्टूडेंट। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई कितनी है, गाड़ी की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, आप सभी स्टूडेंट को पता है यहाँ पे 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 66 गुने 5 बटा का 18, ये मीटर पर सेकंड में होगा। आप इसको और छोटा करिए, ध्यान दीजिएगा, 6 3 18 और 6 से 11 छके 66, आगे होगा 11 5 55। ध्यान दीजिएगा 55 बटा का 3 मीटर पर सेकंड। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, दशमलव में कन्वर्ट करने लगते हैं, दशमलव में नहीं करना है। मीटर पर सेकंड में क्या हुआ, 55 बटा का 3 मीटर पर सेकंड। और आप सबको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा का समय, दूरी बटा का समय। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, समय जब इधर जाएगा तो चाल नीचे आ जाएगा, यानी दूरी बटा का चाल। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ये आप सबको अब याद तो हो ही गया होगा, चाल गुने समय। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। हम लोगों से पूछ क्या रहे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी,
ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, और दूरी में क्या है, दो दूरी है। दूरी में क्या है, ध्यान दीजिएगा, 410 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है, आप सबको पता है। हाँ, 410 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है, और उसके बाद से यहां पे देखिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, आप सबको पता है, ध्यान दीजिएगा। दूरी बराबर ये जो दूरी है इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ये आपको पता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब देखिए चाल क्या है, देखिए मीटर पर सेकेंड में 55/3 मीटर पर सेकेंड, समय क्या है 30 सेकेंड है। तो यहां पे देखिए 55/3 मीटर पर सेकेंड और समय है 30, तो 3 दहा में 30। दूरी कितनी तय की, ध्यान दीजिएगा, 55 गुने 10 500, ध्यान दीजिएगा 550 मीटर, 550 मीटर, ठीक है, 550 मीटर। हम लोगों से पूछ रहे हैं गाड़ी की लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई। इस दूरी में क्या है, आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये जो दूरी है इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म क्या है, हाँ, ट्रेन यानी गाड़ी कह सकते हैं, प्लस क्या है, प्लेटफॉर्म। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो आप सबको पता है कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 410 है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, ट्रेन, ध्यान दीजिए, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 410 बराबर 550 मीटर है। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी क्या होगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 550, 410 इधर आएगा तो माइनस का 410, तो जो ट्रेन की लंबाई या गाड़ी की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा, 140 मीटर। क्या हो जाएगा, 140 मीटर। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताएं। वेरी गुड, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यहां पे बस समझाने के लिए लिख दिए हैं, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, दूरी बराबर चाल गुने समय। आप सबको पिछले ही क्वेश्चन में पता था, जो दूरी होगा वो प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन, ये आपको पता है। तो ये जो 550 मीटर आया है इसमें प्लेटफॉर्म भी है ट्रेन भी है, तो 410 बस घटाना है 550 में, तो 140 मीटर ट्रेन की जो लंबाई होगी 140 मीटर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट समझ गए। लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आप सब स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हो तो बताए कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी या कितनी समय में पार कर जाएगी। देर मतलब समय, ठीक है, ये चीज। अब आप लोग देखेंगे यहां पे क्या है, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 110 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। यदि कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में, मतलब ये ट्रेन है, इसका क्या है, ध्यान दीजिए, इसका जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर है। और विपरीत दिशा मतलब समान दिशा एक होता है विपरीत दिशा, समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट। विपरीत दिशा मतलब इस दिशा में, आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इस दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है, उसकी क्या चाल है, उसकी जो चाल है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये इधर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा आप सब, कह रहा है यहां पे, कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो बताएं ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो यहां पे आएगा आपका सापेक्ष चाल, क्योंकि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, आप सबको बताए हैं पिछले क्लास में, ठीक है। तो सापेक्ष चाल क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, सापेक्ष चाल, आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होगा, जब विपरीत दिशा में आए, दोनों एक तरफ ऐसे गुजर रही हो तो सापेक्ष चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तो सापेक्ष चाल क्या होता है, उनका अंतर होता है, घट जाता है। समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट। तो यहां पे सापेक्ष चाल होगा 60 + 6 यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम 66 को मीटर पर सेकंड में बदले तो क्या होगा,
आप सब स्टूडेंट बताएं। देखिए ट्रेन की जो लंबाई है वो मीटर में है, तो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो 66 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड। इसको छोटा करिए, 6 × 18 और 6 से 11, यानी कि ये हो जाएगा 55/3 मीटर पर सेकंड। यहां पे आप सबको पता है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहां पे हम मीटर पर सेकंड में बदल लिए, मीटर पर सेकंड में बदल लिए। यहां कह रहे हैं उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो आप सबको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। हाँ, व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति की दूरी कुछ नहीं, व्यक्ति, खंबा, पोल, टेलीफोन लाइन, सिग्नल, नगड़ होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कितने समय में पार कर लेगी। तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होता है दूरी बटा का चाल। क्या होता है? दूरी बटा का चाल। ये आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल गुने समय। ये तो आपको पता है। तो हम लोगों से समय पूछ रहा है, तो दूरी पार करने का मतलब क्या हुआ? जो ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन कितनी की लंबाई है? 110 मीटर है। क्या है? 110 बटा का चाल। इसका क्या है? चाल है 55/3। क्या है? आप सब स्टूडेंट देखेंगे 55/3। तो 55/3 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 भाग में है, इधर आएगा, या आप इसको पलट सकते हैं गुना में करने के लिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 110 बटा का क्या होगा? 55, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, गुने 3 ऐसे हो जाएगा। इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझ ही रहे होंगे। भाग वाले को गुना में करने के लिए पलट देते हैं, तो 3 बटा का 55 कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 55 दूना के 110 और 2 तिहाई क्या होगा? 6। आंसर क्या होगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताएं तो? हाँ, समय कितना लगेगा? 6 सेकंड। 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और ध्यान से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की दर से दौड़ता हुआ आ रहा है, जिसे ट्रेन 5 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आधा अधूरा टाइप का है, लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आप लोगों को समझने में आएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को पूरा आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, बस आप लोग समझेंगे तो। आप सबको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ध्यान दीजिएगा, आप सब स्टूडेंट सीखेंगे तो समझ में आप लोगों को आएगा। देखिए दूरी क्या है? 150 मीटर कितने सेकंड में पार कर रही है? 5 सेकंड में पार कर रही है। ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, पहले देखिए चाल बराबर, यहां पे जो चाल आ रहा है वो सापेक्ष चाल है। ये क्या है? सापेक्ष चाल है, क्योंकि 5 सेकंड में क्या हो रहा है? एक व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति की जो चाल है वो क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है, और ट्रेन की भी कुछ चाल है, ये चीज समझना है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान दीजिएगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है? 150 मीटर। हाँ, और समय कितना ले रही है? 5 सेकंड, ये आपको पता है। तो ये क्या आ गया? चाल दोस्तों 5 तिहाई 15, यानी कि 30, ये आ गया मीटर। ध्यान दीजिएगा 30 मीटर पर सेकंड। क्या आया? 30 मीटर पर सेकंड। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। ये चाल आया, ये चाल नहीं है, एक्चुअल देखा जाए तो सापेक्ष चाल है। क्यों सापेक्ष चाल है? क्योंकि व्यक्ति जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, और व्यक्ति की भी, ध्यान दीजिए, और ट्रेन की भी कोई चाल है। ठीक है, दो चाल जुड़ता है तो क्या होता है? सापेक्ष चाल होता है, आप सबको पता है। और ये एक विपरीत दिशा में आ रही है, तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं सापेक्ष चाल, इसको लिख सकते हैं। इसमें कोई आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, हाँ, इतना समझ में आया। अब देखिए सापेक्ष चाल में क्या होता है? सापेक्ष चाल में मतलब व्यक्ति की चाल, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की चाल और ट्रेन की चाल दोनों जुड़ा है, क्योंकि ध्यान दीजिए उसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, व्यक्ति भी दर से दौड़ रहा है, तो यहां पे क्या होगा? इस जो सापेक्ष चाल है, यहां पे आप सबको पता होना चाहिए, इसमें व्यक्ति भी है और ट्रेन भी है। क्या है? ध्यान दीजिए, व्यक्ति भी है और कौन है? प्लस ट्रेन भी है। व्यक्ति प्लस ट्रेन,
दोनों की चाल जुड़ी हुई है, ये चीज पता है। और व्यक्ति का दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड। और प्लस ध्यान दीजिएगा ट्रेन, प्लस क्या है ट्रेन, और बराबर क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ रहे हैं? तो ट्रेन का क्या होगा, ट्रेन का क्या होगा बताएं आप सब स्टूडेंट। तो व्यक्ति का इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर अगर 30 है, x प्लस वाई बराबर 30 है, तो y बराबर क्या होगा, x दिया हुआ है 5 मीटर, तो क्या होगा घट जाएगा। तो ट्रेन का क्या हो जाएगा, सिर्फ ट्रेन का जो चाल होगा वो होगा 30 माइनस 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की चाल होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ध्यान दीजिएगा ट्रेन, ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्रेन, आप सब स्टूडेंट यहां पे देखिए एक बार और लिखते हैं, हाँ ट्रेन की, ध्यान दीजिएगा ट्रेन की जो चाल है वो क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों से पूछ क्या रहे, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। कुछ नहीं करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है ना हम लोगों को, किलोमीटर, कुछ नहीं करना है। 25 गुने 18/5, 18/5 से गुना करने में क्या आता है, किलोमीटर प्रति घंटा में आता है। तो 5 × 25 और ये हो जाएगा 18 × 90, 90 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सब स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देंगे। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 180 मीटर है, समानांतर, ध्यान दीजिएगा समांतर, समांतर मतलब बराबर, ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा समझ रहे हैं ना, अभी बताएं। यदि उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी। हाँ यहां पे देखिए, पहले तो आप लाएंगे सापेक्ष चाल। अब देखिए दो रेलगाड़ियां हैं, उनकी लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर और 180 मीटर। तो आप सबको पता है सापेक्ष चाल क्या होगा, हाँ सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल होगा, देखिए दोनों समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही। विपरीत दिशा मतलब एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। तो यहां पे क्या होगा, इसकी x स्पीड है तो और इसकी y की स्पीड है, तो x प्लस वाई हो जाता है, जुड़ जाता है। ये आप सबको पता है, ठीक है। जब आप सबको ये पता है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, एक की 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा क्या है, हाँ दूसरा क्या है 58 किलोमीटर पर आवर। तो ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदल ले तो क्या हो जाएगा 108 गुने 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप सबको पता है 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। 18 छक्के 108 और 6 पच्चे 30, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। चाल क्या होगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग देखेंगे, अब यहां पे आप लोगों को समझना है, हम लोगों से पूछ क्या रहा है, वो एक, ध्यान दीजिए, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, समय बराबर, समय बराबर, ध्यान दीजिएगा, समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल, दूरी बटा का चाल। अब दूरी में क्या होगा, दूरी में देखिए एक पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, तो पहली ट्रेन, ध्यान दीजिए यहां पे देखेंगे, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, तो दूरी में क्या होगा, एक दूसरे को पार करेंगी, तो मतलब दोनों की दूरी क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगा। समझ रहे ना, ध्यान दीजिए। तो दूरी में क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगा, मतलब 150 प्लस 180, ठीक है। हाँ ये मीटर में है, इसीलिए समय को मीटर, समय को यहां पे चाल को क्या किए, मीटर पर सेकंड में बदले, ठीक है। तो चाल क्या है 30 मीटर पर सेकंड, तो बटा का होगा ये 30, तो यहां पे हो जाएगा 150 और 180 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, हाँ 8 5 13 हो जाएगा, 13 का 3 और 2 1 3, ध्यान दीजिएगा 330 बटा का 30, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा और 3 से 11, तो ये आएगा 11 सेकेंड। क्या आंसर आएगा, 11 सेकेंड। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग भी बताते रहिए। 11, हाँ। तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, 11 सेकेंड। यहां पे दूरी समझ में आया ना, दूरी हम आप लोगों को क्या बताए, जब प्लेटफॉर्म होगा, ट्रेन होगी तो दोनों की दूरी जुड़ेगा, जब ट्रेन ट्रेन है तो दोनों की दूरी जुड़ेगा, जब मनुष्य यानी कि व्यक्ति और क्या हो, खंबा, पोल,
हाँ सिग्नल ऐसे हो तो वहां पे सिर्फ ट्रेन की लंबाई को दूरी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये मान लीजिए पतला सा खंबा है तो इसकी दूरी क्या करेंगे, इसकी दूरी नगण्य माना जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अगर बोल दे पुल है, इसकी लंबाई दिया है तो दूरी में जुड़ेगा, ये आप सबको पता है। अगर आप लोग इतना कर ले रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। बस आप लोगों की जरूरत क्या है, आप अपने तरफ से एकदम ईमानदार रहिए और प्रैक्टिस करने की आप लोगों को जरूरत है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरिया पर, ध्यान दीजिएगा, समानांतर पटरिया पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? ध्यान दीजिएगा। हाँ, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, मतलब एक दूसरे के तरफ आ रही है तो सापेक्ष चाल कैसे निकालते थे, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ के। यहां पे क्या हो रहा है, दो ट्रेनें हैं दोस्तों, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहां पे लिखा है समानांतर पटरिया। समानांतर पटरिया मतलब एक समान पटरिया, मतलब समान कहने का मतलब है ये पटरिया हो गई, ये पटरिया हो गई, दो पटरी हो गई। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये दो पटरियां हो गई। सभी स्टूडेंट देखेंगे इस पे ट्रेन चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। क्या चल रही है? एक ही दिशा में चल रही है, समानांतर चल रही हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब देखिए यहां पे लिख रहा है समानांतर पटरिया पे वे समान दिशा में चल रही हैं। किस दिशा में? समान दिशा में चल रही हैं। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो समान दिशा में जब चल रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, अंतर, यानी कि x माइनस वाई। आप सभी स्टूडेंट को पता है। तो देखिए यहां से पहले आप सभी स्टूडेंट निकालेंगे क्या? सापेक्ष चाल। क्या निकालेंगे? सापेक्ष चाल। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे तो सापेक्ष चाल क्या होगा? एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो बड़ा वाला है 45, उसमें से छोटा वाला संख्या घटाएंगे। 45 में से 40 जा तो क्या होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। जो सापेक्ष चाल होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर होगा। किलोमीटर में ट्रेन की जो लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, वो मीटर में, तो इसको भी ध्यान दीजिए, चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5 को 5/18 से गुना करेंगे। 5 में क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड, यानी कि 5×25/18 मीटर पर सेकंड। जो सापेक्ष चाल मीटर में होगा, हाँ मीटर पर सेकंड में होगा, वो होगा 25/18 मीटर पर सेकंड। हम लोगों को बताना है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आप सबको पता है। ध्यान दीजिए, ये आप सबको पता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा का चाल। कितनी दूरी है और किस चाल से चल रही है, यही है। देखिए दूरी क्या है यहां पे? जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई एक 200 मीटर है, एक क्या है? 150 है। सभी स्टूडेंट देखेंगे तो दूरी है 200 प्लस 150 और बटा का चाल जो है इनका, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, चाल क्या है? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये दूरी है वो मीटर में है। तो ये 25/18 क्या है? 25/18, ये मीटर पर सेकंड में है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 200 और 150 मिलके क्या होगा? 350, और ये 18 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे रहेगा, गुने 18 और बटा का 25। ठीक है, इतना तो आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे। देखिए 25 चौको 100 और 12 बार में जाएगा, 12 2 14, 14 बार में चला जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए 25 से कम 25 और ध्यान दीजिए 25 से कम 25 और यहां पे आपका क्या बचा? ध्यान दीजिए 10 बचा, 100 होगा, 25 चौको 100, 14, 14 गुने 18 जब आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 कम 18, 18 7 25, तो क्या हो जाएगा बताएं आप सभी स्टूडेंट? हाँ ध्यान दीजिए, 18 चौक 72, 72 का 2 और ये 25, ध्यान दीजिएगा, हाँ क्या हो जाएगा? 252 सेकेंड। क्या होगा? 252 सेकेंड। जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 252 सेकेंड। क्या आंसर? सेकेंड। अगर आप चाहे 252 को ध्यान दीजिए 60 से भाग करके मिनट में भी दे सकते हैं, तो 60 से भाग करेंगे तो 6 चौको 24, 240, यानी 4 मिनट 12 सेकेंड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या 4 मिनट, कितना? 4 मिनट 12 सेकेंड, 4 मिनट 12 सेकेंड भी आंसर दे सकते हैं इसको।
चाहे तो 4 मिनट 12 सेकंड भी दे सकते हैं, ये 252 सेकंड। वेरी 9 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां पे इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे, जो आगे रेलगाड़ी चल रही है उसकी जो स्पीड है वो कितना क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसमें एक व्यक्ति बैठा है, उसको कितने समय में पार करेगी। व्यक्ति को पार करने का मतलब समझ रहे हैं आप सब स्टूडेंट? हाँ समझ रहे हैं, हाँ व्यक्ति को कितने पार कर लेगी। सेम क्वेश्चन है। पहले तो आपको यहां पे सापेक्ष चाल निकालना है। कहने का मतलब है, यहां पे आप सभी स्टूडेंट पहले समझिएगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझिए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। व्यक्ति को पार करने का मतलब रेलगाड़ी को अपनी दूरी तय करना, जो दूरी होगी वो 100 मीटर ही होगा। हाँ रेलगाड़ी जो पार करेगी वही होगा, ठीक है। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे सापेक्ष चाल क्या होगा। अब यहां पे थोड़ा सा पहले समझिए, एक रेलगाड़ी है, ये क्या चल रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी चल रही है, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी रेलगाड़ी है वो क्या चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, एक ही दिशा में चल रही है क्योंकि इसके आगे ये चल रही है, और इसकी जो लंबाई है 100 मीटर है, और चाल दोनों का दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल। जब एक ही दिशा में चल रही हो तो सापेक्ष चाल क्या होगा, घट जाएगा। सापेक्ष चाल क्या होगा, घट जाएगा। ये आप सबको पता है, तो आप सभी स्टूडेंट बताएं सापेक्ष चाल क्या होगा। ध्यान दीजिए, सापेक्ष चाल यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा। ध्यान दीजिए 54 - 36, ध्यान दीजिए 54 - 36, तो ये होगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदले तो 18 × 5/18, ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको मीटर पर सेकंड में बदले तो 18 से 18 कटेगा, ये क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में क्या होगा, इसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड ये होगा। आप सबको पता है, हम लोगों से पूछ रहे हैं व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आप सबको पता है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आप सबको अब याद हो गया होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल। कह सकते हैं आप सभी को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा का समय, और समय बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल। दूरी बटा का चाल, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ये आप सबको अब याद हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। चाल गुने समय, ठीक है, ये आप सबको पता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, वही दूरी होगी, यानी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, ठीक है। दूरी क्या होगा, 100 मीटर होगा। इसका सापेक्ष चाल, चाल क्या है बताएं आप सभी स्टूडेंट, 100 मीटर ही पार करना है। जो चाल है वो सापेक्ष जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा आप सभी स्टूडेंट का, 5 से कटेगा 5 दूना के 10, यानी कि 20 सेकेंड। क्या होगा, 20 सेकेंड, हाँ 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये बेसिक, हाँ बेसिक फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। हाँ दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हम 3 क्वेश्चन शामिल किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे एक ही कोई क्वेश्चन पूछेगा। यहां पे 3 क्वेश्चन इसलिए शामिल किए हैं ताकि एक ही क्वेश्चन से हम तीनों क्वेश्चन को बता सके कि आप लोग कुछ भी पूछे तो कैसे आंसर देंगे, ठीक है। हाँ मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखा सके। चलिए, और आप लोगों को भी पता है यहाँ पे जो भी क्लासेस चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है, 0 लेवल से चल रही है और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। मजाक करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2 स्थान ए तथा बी के मध्य 700 किलोमीटर की दूरी है। स्टेशन ए से बी की ओर सुबह 6 बजे
6 बजे एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 6 बजे अपनी यात्रा आरंभ करती है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या कीजिए? दोनों ट्रेन, देखिएगा, दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, स्थान ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेगी। स्थान बी से कितने किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। स्थान ए और बी का मतलब क्या है? ए से जब चल रही है तो उसकी चाल क्या है? 40। बी से जो चल रही है वो क्या है? उसकी चाल है 60। और यहां पे आप पहले निकालेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आप देखिए आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे यहां पे, देखिए कितने बजे मिलेंगी, 700 किलोमीटर है तो आप निकालेंगे सापेक्ष चाल। पहले तो यहां से थोड़ा सा हम आप लोगों को फिगर से समझाएंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए दो स्थान ए और बी के मध्य 700 किलोमीटर की दूरी है। यहां पे, यहां से ध्यान दीजिए, यहां पे कौन है? स्थान ए, यहां पे है स्थान बी, और इसके मध्य ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, इसके मध्य जो दूरी है वो 700 किलोमीटर है। कितना है? 700 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए से बी की ओर सुबह 6 बजे ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, ए से बी के तरफ एक ट्रेन चल रही है। कितने बजे चल रही है? ध्यान दीजिएगा 6 AM पे, 6 बजे, सुबह 6 बजे चल रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है? ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से, स्टेशन बी से ध्यान दीजिएगा, बी से ए की ओर आ रही है। किस रफ्तार से? 60 किलोमीटर। ध्यान दीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, हाँ कुछ स्टूडेंट आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितने बजे चल रही है? सुबह 6 बजे ही चल रही है, यानी कि 6 AM से, सुबह 6 बजे से इधर भी, सुबह 6 बजे से इधर भी, मतलब दोनों एक ही टाइम से चली है, एक इधर से चली है, एक इधर से चली है। ठीक है, अब आप सबको पता हो गया कि दोनों ट्रेनें क्या है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? सापेक्ष जो चाल होगा वो जुड़ेगा। क्या होगा? सापेक्ष चाल। आप सभी स्टूडेंट को पता है, यहां पे लिख दे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं सापेक्ष चाल। ध्यान दीजिए सापेक्ष चाल, सभी स्टूडेंट को पता है जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा? जो सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल वो क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से 60, तो 40 प्लस 60 ये क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दूरी यहां पे क्या है? किलोमीटर में है, आप सभी को पता है। देखिएगा यहां पे किलोमीटर में है, चाल भी किलोमीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट इसको आप लोग करने की कोशिश ना करिएगा। जब दूरी मीटर में होता तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलते। कुछ स्टूडेंट बदल भी रहे हैं, बदलने की कोशिश ना करिए। अब देखिए यहां पे देखेंगे, आप सबको पता है, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? तो आप सबको पता है, ध्यान दीजिए, कितने बजे मिलेंगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, पूछा है कितने बजे मिलेंगी, मतलब समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा का चाल। तो दूरी क्या है? 700 किलोमीटर। चाल क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो 100 से 700 कटेगा कितनी बार में? 7, यानी कि 7 घंटे। ध्यान दीजिए 7 घंटे बाद मिलेंगी, 7 घंटे बाद मिलेंगी। और ये पूछ रहा है कि कितने बजे, ध्यान दीजिए दोनों ट्रेनें कितने बजे पूछ रहा है, तो कितने बजे का मतलब सुबह में 6 बजे से चली है इधर से, और इधर से भी चल रही है 6 बजे से, तो 7 घंटे बाद मतलब, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट इसको देखिएगा, 6 बजे, सभी स्टूडेंट देखिए 6 बजे प्लस 7 घंटा, 6 बजे प्लस 7 घंटा मतलब 7 6 13 बजे हो जाएगा। मतलब क्या होगा? 1 बजे। कितने बजे? 1 PM। हाँ, मिलने का जो टाइम होगा होगा 1 PM। हाँ सॉरी 1 PM, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। पहले का जो आंसर होगा वो होगा 1 PM। वेरी गुड। कितने बजे मिलेंगी? तो इसका आंसर होगा 1 PM। हाँ
दोपहर के 1 बजे, क्योंकि 7 घंटा लग रहा है तो 6 बजे चली है, इधर से भी देखेंगे और इधर से भी देखेंगे, समझ रहे हैं, तो 1 PM पर मिलेंगी। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही हैं। हाँ, कितने घंटे बाद मिलेंगी अगर ये पूछा होता तो 7 घंटे बाद। ठीक है, अब चलिए सेकंड तरफ आएंगे। सेकंड देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट सेकंड देखेंगे। सेकंड हम लोगों से पूछा है स्थान ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। हाँ, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। आप सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो अब देखिए हम लोगों से क्या पूछ रहा है, यहां पे देखिएगा, यहां पे आप लोगों को देखना है स्थान ए से। तो स्थान ए से ये जो ट्रेन चली है उसकी चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, स्थान ए से जो चल रही है तो उसकी चाल लेना है, ना कि आप सभी स्टूडेंट सापेक्ष चाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष चाल लेंगे तो 700 किलोमीटर आ जाएगा, वो आंसर नहीं होगा। देखिए, तो यहां पे स्थान ए से जो ट्रेन चल रही है वो क्या चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये 40 किलोमीटर पर आवर है ये, और समय कितना लग रहा है मिलने में, 7 घंटा। तो 40 गुने 7 यानी कि 4 सत्ते 28, 280 किलोमीटर की दूरी पर। यह आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का समझ गए, क्वेश्चन नंबर दूसरे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों से तीसरा पूछ रहे हैं स्थान बी से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। स्थान बी से, बी के तरफ से जो आ रही है, बी के तरफ से उसकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या तीसरा, तो तीसरा में भी दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या होगा, चाल गुने समय। सभी स्टूडेंट देखेंगे तो इधर से जो चाल है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इधर से जो बी के तरफ से चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। समय कितना लग रहा है बताइएगा, 7 घंटा। क्योंकि आप सबको पता है समय जो लग रहा है वो 7 घंटा। कैसे, क्योंकि 700 किलोमीटर है, सापेक्ष चाल 100 है, तो 7 घंटा। तो 7 छक्के 42 या 6 सत्ते 42, तो होगा 420 किलोमीटर। हाँ, 420 किलोमीटर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बताएं समझ में आया, तीनों क्वेश्चन के आंसर समझ में आए। वेरी क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे इसको। हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है दो समान लंबाई की ट्रेनें 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। क्या, दोनों की चाल दिया हुआ है, एक का 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि वे एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देखिएगा कैसे देना है, समझेंगे। दो ट्रेनें हैं, आप सभी स्टूडेंट देखिए, दो ट्रेनें हैं और समान लंबाई है। चाल क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है एक ही दिशा में चल रही हैं, और एक की जो ट्रेन है उसकी जो चाल है वो है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यहां पे जो सापेक्ष चाल होगा, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, जो सापेक्ष चाल होगा, आप सभी स्टूडेंट बताएं सापेक्ष चाल क्या होगा। सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में जो चल रही है तो क्या होता है, घट जाता है। मतलब 108 माइनस 72, तो 72 में 108 में से 72 घटाएंगे तो क्या होगा, 36। 8 में से 2 जा, या 18 चौक 72, 18 55 90, 18 चौक 108 होता है ना, तो 18 दूना 36, समझ रहे, 36 होगा। या घटा सकते हैं, 8 में से 2 जा 6, 10 में से 7 जा 3, 36 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा, 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। देखिए, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 36 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में होगा। तो आप देखेंगे 18 दूना के 36 और 2 25 10, क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड।
क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकेंड का समय लेती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। लंबाई यानी कि दूरी, आप सब स्टूडेंट देखिएगा, लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है बताएं आप सभी स्टूडेंट, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। हाँ, चाल गुने समय। तो चाल क्या है बताएं आप सभी स्टूडेंट, चाल क्या है, सापेक्ष चाल क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, समय कितना ले रही है 50 सेकेंड, समय कितना ले रही है 50 सेकेंड, बताएं आप सभी स्टूडेंट। तो आंसर क्या होगा 50 दहा में 500 मीटर, 500 मीटर। अब यहां पे ये जो लंबाई है यहां पे दो ट्रेनों की है, ये जो लंबाई है दो ट्रेनों की है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है दो समान लंबाई की ट्रेनें, लंबाई क्या है समान, तो ये दो ट्रेनों की लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, ये जो लंबाई है वो क्या है दो ट्रेनों की, हाँ दो ट्रेनों की लंबाई, दो ट्रेनों की लंबाई है। तो एक ट्रेन की लंबाई क्या होगी, एक ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई क्या होगी 500 बटा का दो, दो है तो दो से भाग करेंगे, 250 मीटर। ये आंसर होगा, आंसर क्या होगा ये होगा। पूछ क्या रहे, दूसरे में पूछ रहे, दूसरा जो क्वेश्चन है, यदि वह विपरीत दिशा से आ रही हो तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती हैं, तो प्रत्येक, यानी कि ये प्रत्येक है, प्रत्येक नहीं मतलब प्रत्येक है, हाँ प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर कहां पे दे दे, यहां पे देखिए आप सभी स्टूडेंट, दूसरा यहां पे सॉल्व कर देते हैं अलग कलर से ताकि आप सभी स्टूडेंट को पता चले। हाँ, सेकंड वाले का देखिएगा, एक की चाल क्या है, एक की चाल क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो ट्रेन आ रही है उसकी, हाँ देखिएगा यहां कह रहा है विपरीत दिशा से आ रही है, दूसरी जो ट्रेन आ रही है उसका क्या है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाँ 108 किलोमीटर पर आवर इस तरह से आ रही है। तो सापेक्ष चाल यहां पे क्या होगा, यहां पे जो सापेक्ष चाल होगा, आप सभी स्टूडेंट बताएं सापेक्ष चाल यहां पे क्या होगा, जब विपरीत दिशा से आ रही है एक दूसरे की तरफ आ रही है तो सापेक्ष चाल क्या होता है जुड़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, पता है ना। तो सापेक्ष चाल क्या होगा 72 प्लस 108, तो ये हो जाएगा 100, क्या होगा 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 180 गुने 5 बटा का 18, तो 18 दहा में 180, 10 बचे, ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 बचे क्या होगा 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये आप सबको पता है। और ध्यान दीजिए दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर, दूरी यानी कि लंबाई, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो यहां पे आप सबको पता है, लिख देते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो यहां पे चाल क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना ले रही है एक दूसरे को पार करने में 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड का। आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, तो 50 बच्चे, ध्यान दीजिए 5 बच्चे 25, 250, ये 250 मीटर क्या होगा 250 मीटर, यहां पे लिख देते हैं 250 मीटर। यहां पे क्या आया दो ट्रेनों की लंबाई आई, यहां पे जो आया वो दो ट्रेनों की लंबाई आई। तो एक ट्रेन की लंबाई क्या होगी, हाँ अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक ट्रेन की लंबाई इस क्वेश्चन से आ रहा है 125 मीटर, इससे आ रहा है क्या 250 मीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि सर इसमें ट्रेन की लंबाई इतनी है इसमें क्यों इतनी है, तो यहां पे देखिए जो समय दे रहा है ना, हाँ उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आप लोगों को समझना है। तो एक ट्रेन की लंबाई यहां पे लिख देते हैं, एक ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई क्या होगा 250 का आधा 125 मीटर, 125 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन आया ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा 250 मीटर।
और यहां पे देखिए लंबाई कह रहा है क्या होगा, वो होगा 125 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, देखिए, एक रेल मतलब एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर लेती है। बताए यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन आसान है, लेकिन बस पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक रेल मतलब एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उस पे खड़े व्यक्ति, प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकेंड और व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, हाँ 10 सेकेंड का समय तो कह रहा है यही रेलगाड़ी अगर 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो तो उसको पार करने में कितना समय लेगी, ये चीज है। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिए, व्यक्ति को पार करने में कितना ले रही है, व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, 10 सेकेंड। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, पोल, खंभा, सिग्नल, इनको पार करने का मतलब क्या होता है, ट्रेन की, हाँ इनको पार करने में जो दूरी तय होती है वो होती है ट्रेन की लंबाई। आपको पता है, तो ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। आप सभी स्टूडेंट देखें, मान लेंगे दोस्तों, सभी स्टूडेंट देखेंगे जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, सभी स्टूडेंट समझेंगे इसको, हाँ ट्रेन की लंबाई दिया नहीं है, हाँ ट्रेन की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, x मीटर। हाँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब यही आप लोगों को समझना है, अगर इतना समझ जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब देखिए, अभी आप लोग समझेंगे। तो यहां पे देखिए, जब व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी कितना तय करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई। देखिएगा, पहले आप सभी स्टूडेंट ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, x बटा का समय कितना ले रही है, 10 सेकेंड, x बटा का 10, ये क्या आया, चाल, क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यहां पे एक चाल आया, ये क्या आया, व्यक्ति को पार करने में। ठीक है, अब देखिए एक और चाल आएगा, हाँ सभी स्टूडेंट देखिए, चाल 1 है, ये चाल 1 है और एक और चाल है, चाल 1 लिख देते हैं या रहने देते हैं। देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, हाँ अब उसके बाद से एक और चाल आएगा, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय है, यहां पे फिर से लिख देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। चाल बराबर दूरी बटा समय, पता है। अब देखिए, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे, समझेंगे, अभी आसान तरीका भी बताएंगे। पहले देखिए, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय ले रही है, 25 सेकेंड। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300 है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है। ट्रेन की लंबाई क्या है, x है, और समय कितना ले रही है, 25 सेकेंड। कितना, 25 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। एक चाल ये आया, एक चाल ये आया। ट्रेन क्या है, ट्रेन एक ही है, तो चाल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चाल बराबर ये चाल, हम बोल सकते हैं चाल बराबर होगा। कहने का मतलब है, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, x बटा का 10 मीटर पर सेकेंड, ये बराबर होगा इस चाल के, यानी कि ध्यान दीजिएगा, 300 प्लस x बटा का 25 के। हाँ समझ रहे हैं, 300 बटा 25 के, क्योंकि ये चाल और ये चाल दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ट्रेन एक ही है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब आ रहा है कुछ स्टूडेंट का आंसर भी है, तो आप इसको छोटा कर लीजिए। 5 दूना के 10, 5 पचे 25, और 5 से x में गुणा करेंगे, 5x बराबर 2 से करेंगे तो 3 दूना के 600 प्लस ये होगा 2x। ठीक है, तो 2x इधर आएगा तो क्या होगा, 3x बराबर होगा ये 600। 3x बराबर 600, तो x बराबर क्या हुआ, 3 दूना के 6, x बराबर 200। हाँ, x बराबर क्या आया, 200 मीटर। हाँ, x बराबर क्या आया, 200 मीटर। अब यहां से क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई आ गई क्या, 200 मीटर। x की वैल्यू आ गई क्या, 200 मीटर। अब आप सभी को मिल गया 200 मीटर। हम लोगों से पूछ रहा है, बताए यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, बताएं आप सभी स्टूडेंट। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल।
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल। दूरी क्या होगा, देखिएगा 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और 200 मीटर लंबी ट्रेन। समझ में आया? देखिए ट्रेन की लंबाई कैसे निकाले, पता लगा, दोनों चाल को कंपेयर किए, बराबर किए, ठीक है, हाँ बराबर किए हैं, दोनों चाल बराबर है, ठीक है। 200 मीटर आया तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। 200 मीटर अब लंबे प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म 300 मीटर वाले की बात नहीं कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 और समय, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समय ध्यान दीजिएगा, समय क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताएं। यहां आप देखिए समय बराबर, ध्यान दीजिएगा, दूरी बटा का चाल। अब चाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, चाल क्या है, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ 2 सेकेंड आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, हाँ 300 200, हाँ कोई नहीं, आप कहीं से भी ला सकते हैं, ध्यान दीजिए समय बराबर आप कहीं से भी ला सकते हैं, समय बराबर ये 400 हो जा रहा है, समय बराबर, समय देखेंगे दूरी बटा का चाल, हाँ दूरी बटा का चाल, दूरी बटा का चाल। यहां पे देखिए दूरी, समय यहां पे 10 सेकेंड है अगर आप ले रहे हैं तो, हाँ यहां पे अगर दूरी, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, अगर दूरी ट्रेन की ले रहे हैं, यहां पे देखिएगा, यहां से आप क्या करेंगे, पहले तो समय यहां से लाएंगे, यहां से समय ला सकते हैं और आप यहां से समय ला सकते हैं, पहले यहां पे देखना है आप सभी स्टूडेंट, पहले समय देखिए, समय बराबर दूरी बटा का चाल। देखिए दूरी जब 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 ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति को, ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति को पार कर रही है, ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति को पार कर रही है तो 10 सेकेंड, जब व्यक्ति को पार कर रही है तो 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड ले रही है तो यहां से आप समय ला सकते हैं। ध्यान दीजिए दूरी, व्यक्ति मतलब व्यक्ति, यहां पे ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। 2 सेकेंड आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझेंगे, तो 200 मीटर होगा, चाल क्या, समय कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, तो यहां से समय क्या आएगा, ध्यान दीजिए, यहां से जो समय आएगा वो क्या आएगा, 20 सेकेंड, ठीक है, यहां से जो समय आएगा वो आएगा 20 सेकेंड। अगर हम यहां से समय निकाले तो दूरी क्या होगा, ट्रेन प्लस, हाँ ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, 300 प्लस 200 क्या होगा, 500। ध्यान दीजिए अगर आप यहां से निकालना चाहें 500 और बटा का समय यहां पे क्या लग रहा है, 25 सेकेंड लग रहा है, जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितना समय लग रहा है, 25 सेकेंड। तो आप यहां से भी अगर समय निकालना चाहें तो 25 दूना के 50, यानी आंसर क्या आएगा, 20 सेकेंड। हाँ समय कितना लग रहा है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समय क्या आ रहा है, 20 सेकेंड का, ध्यान दीजिएगा। हाँ x बराबर क्या आया है आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, x बराबर क्या आया है, x बराबर 200 मीटर, तो ये ट्रेन की लंबाई, अगर ट्रेन की लंबाई इतनी है, ट्रेन की लंबाई इतनी है और ध्यान दीजिएगा समय ले रही है 10 सेकेंड, तो आप बताएं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो यहां से आप समय बराबर दूरी बटा चाल ला सकते हैं। तो दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई, चाल क्या है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, चाल आपकी क्या है, यहां पे 2 सेकेंड हम आप लोगों को समझा रहे, देखिए चाल क्या है, 2 सेकेंड हम आप लोगों को समझा रहे हैं, यहां पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन नहीं, समय देखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल यहां पे आप लोगों ने निकाला, ध्यान दीजिएगा, चाल ट्रेन की लंबाई x मीटर, 2 सेकेंड, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहां पे चाल बराबर दूरी बटा समय, यहां से हम लोग चाल लाए, दोनों चाल को कंपेयर किए तो ट्रेन की लंबाई आ गई। अब देखिए ट्रेन की लंबाई, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूरी क्या है आप सभी स्टूडेंट देखें, दूरी क्या है, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे दूरी जो है वो क्या होगी, हाँ समय बराबर दूरी बटा चाल, 20 सेकंड का समय लग रहा है, 2 सेकंड हम देखते हैं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। हाँ चलिए देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, हाँ क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है। पहले आप सभी स्टूडेंट स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड ध्यान दीजिए, यहां से ट्रेन आ गई ना, ध्यान दीजिएगा, चाल पहले आप सभी स्टूडेंट निकालेंगे, सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चाल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा पहले क्या करना है, चाल निकालना है। यहां पे आप लोग देखिए 20 सेकंड आ रहा है, अच्छी बात है, ध्यान दीजिए यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, आप चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, यहां पे जब जो होगा आप सभी स्टूडेंट देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी स्टूडेंट, तो यहां पे जो होगा ट्रेन की लंबाई 200 आया है, तो 200 बटा का, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 200 बटा का 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ
क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ बताएं आप सभी स्टूडेंट क्या रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं, यहां से देखिए x बराबर क्या आया है 200 मीटर, ट्रेन की लंबाई क्या आया है 200 मीटर, तो 300 प्लस 200 क्या होगा 500, 500 बटा का 25, 500 बटा का 25, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय इसमें क्या 25 सेकंड के ले रही है, तो आप देखेंगे 25 दूना के 50, 20 मीटर पर सेकंड। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो इसकी स्पीड आ रही है वो 20 मीटर पर सेकंड है। क्या है चाल, क्या है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल जो है ट्रेन एक ही है तो चाल बराबर है 20 मीटर पर सेकंड। यहां से भी आ रहे, यहां से भी 20 मीटर, तो दोनों में कहीं से भी आप निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड ही आएगा। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे यहां पे, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, हम लोगों से पूछ रहे हैं बताए यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर यहां पे कह रहे हैं बताए यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो दूरी जो होगा दोस्तों वो होगा 200 मीटर ट्रेन की लंबाई और प्लस 200 मीटर क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई। और चाल जो आया है, चाल ध्यान दीजिएगा, जो चाल आया है वो 20 मीटर पर सेकंड आया है। आप यहां से देखिए या यहां से देखिए क्योंकि ट्रेन एक ही है, तो इसे क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट 20 से भाग करेंगे, तो 400 ध्यान दीजिएगा 400 बटा का 20, तो समय क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट 20, ध्यान दीजिए 2 दूना के 4, 20 20 400, तो ये होगा 20 सेकेंड। क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताएं क्या होगा 20 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। हाँ कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, हाँ समझना आप लोगों को क्या होगा 20 सेकेंड। समझ में आया, आसान है, हाँ कंफ्यूज नहीं होने हैं। देखिए एक बार और हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोगों को समझना है। देखिएगा पहले देखिए हम लोग क्या माने, ट्रेन की लंबाई x मीटर, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, व्यक्ति को पार करेगी मतलब अपनी लंबाई पार करेगी x बटा का 10, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड को और प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकेंड का ले रही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी क्या होगी ट्रेन की लंबाई होगी, सभी स्टूडेंट समझेंगे x बटा का 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद से एक और चाल, जब किसको प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो दूरी बटा समय, प्लेटफॉर्म है 300 मीटर, देखिए एक ध्यान दीजिए ट्रेन की लंबाई और प्लस ध्यान दीजिए 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिए एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन बटा का 25, ये मीटर पर सेकंड, दोनों को हम कंपेयर किए तो ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। जब ट्रेन की लंबाई 200 मीटर आ गई तो यहां से हम स्पीड निकाले 200 बटा का 10 किए तो 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है, हाँ ध्यान दीजिए पहले भी आ रहा था आंसर लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आसान हो जा सके आप लोगों को समझाना। तो देखिए 200 बटा का 10 मतलब 20 मीटर पर सेकंड यहां से आ जाएगा। आप चाहे तो चाल यहां से भी निकालेंगे तो 300 प्लस 200 क्या होगा 500, 500 बटा 25 करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। चाल क्या है दोनों जगह समान ही है, क्यों है क्योंकि ट्रेन एक ही है तो स्पीड एक ही होगा, इसीलिए हम यहां पे दोनों चालों का तुलना करके ट्रेन की लंबाई ला दिए, ट्रेन की लंबाई ला दिए, ठीक है। हाँ देखिए तो अब यहां पे 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है और ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है। यहां तक तो आप सबको क्लियर है। हम लोगों से पूछ रहा है समय कितना लगेगा 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म को नहीं एक अलग प्लेटफॉर्म है वो उसकी जो लंबाई है वो 200 मीटर है। 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो ट्रेन अपनी भी लंबाई पार करेगी, यानी कि 200 प्लस 200 400, चाल क्या है 20 मीटर पर सेकंड है तो 400 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 20 सेकंड। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, बहुत अच्छे। हाँ कंफ्यूजन कोई नहीं है, समझा चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं क्योंकि स्पीड क्या है सेम है, इसीलिए यहां पे तुलना करके हम क्या लाए ट्रेन की लंबाई लाए। क्या किए यहां पे क्या किए कंपेयर करके, हाँ दोनों को बराबर किए, स्पीड पहला स्पीड और दूसरा स्पीड, तो यहां से ट्रेन की लंबाई आ गई। आप यहां पे भी देख सकते हैं चाल क्या है समान है, आप यहां से चाल ला दीजिए या यहां से ला दीजिए, चाल दोनों जगह क्या होगी समान है, ठीक है समझ में आ गया। तो यहां देखिएगा आप सभी स्टूडेंट समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहां पे जो दूरी है वो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर, यानी कि 400 मीटर दूरी, हाँ चाल क्या है 20 मीटर पर सेकंड, तो कितना समय लगेगा 20 सेकंड, 20 सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए एक 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड
तथा ये 18 सेकंड है, 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे आप बताइए। देखिए रेलगाड़ी की चाल, पहले तो देखिए इसमें रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई, रेल गाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर है। हाँ x मीटर है। अभी देखिएगा, आप सब स्टूडेंट देखेंगे तो समझ में आएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर क्या होता है बताएं आप सभी स्टूडेंट। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो पहला जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है 162 मीटर। कितना है, 162 मीटर है, और प्लस ट्रेन की जो लंबाई है x मीटर है। समय कितना ले रही है, 18 सेकंड ले रही है। तो ये क्या हो जाएगा, जो चाल आएगा, ये जो चाल आया वो क्या आ जाएगा, 162 प्लस x बटा 18 मीटर पर सेकंड। ये एक चाल हुआ। एक और चाल आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा, जब ध्यान दीजिएगा, हाँ अब यहां से देखिएगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां पे कह रहा है कि 120 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लेती है। अब यहां से देखिएगा, यहां पे चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, चाल देखिए, चाल दोनों समान है, चाल क्या है, समान है। तो यहां दोनों चाल निकाल के आप क्या करेंगे, बराबर रखेंगे, तो क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। देखिएगा, तो 120 प्लस ट्रेन की लंबाई x मीटर, और समय कितना ले रही है बताएं, 15 सेकंड का। समय कितना ले रहा है, 15 सेकंड का। तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब दोनों चालों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों चालों की तुलना करेंगे। तो तुलना यहां पे कर रहे हैं, देखिए 162 प्लस x बटा का, ध्यान दीजिए 18 है, और बराबर इधर क्या है 120 प्लस x बटा का, यहां पे क्या है 15 है। सभी स्टूडेंट देखेंगे यहां पे क्या है, 15 है। अच्छे से देखेंगे, समझ में भी आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसे आप देखिए 3 से घटा सकते हैं, 3 छके 18, 3 पच्चे 15, ठीक है, 3 छके 18, 3 पच्चे 15। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 16 पच्चे 80, 5 दूना के 10, यानी कि 810 प्लस 5 से x में करेंगे तो 5x बराबर 6 से 12 छके 72, 720 प्लस 6x। ये 5x उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, ये 720 इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 80 10 90। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 90 मीटर। ये क्या आया, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। ये क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की क्या पूछ रहे हैं, चाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, ट्रेन की चाल पूछ रहे हैं। तो ट्रेन की चाल के लिए आप क्या करेंगे, दोनों में कहीं पे भी x बराबर 90 मीटर रख के ला सकते हैं आंसर। क्या पूछ रहा है बताए, हाँ ट्रेन की हम लोगों से पूछ रहा है चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, हाँ दूरी क्या होगा, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई। कहीं से भी आप चाहें तो क्या ला सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां पे देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, 162 है, 162 प्लस ट्रेन की लंबाई क्या है, 90 है, और बटा का, ध्यान दीजिएगा समय कितना ले रहा है यहां पे 18 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे आप सभी स्टूडेंट। तो ये 2 और 9 6 15 का 5 हासिल 1, 252 बटा का 18। तो 18 से कटेगा, 18 एकम 18, हाँ 18 एकम 18 और 7 72, 18 चौक 72। तो इसकी जो चाल हो जाएगा बताए आप सभी स्टूडेंट, हाँ 14 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहे हैं, ट्रेन की चाल 14 मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप चाहें तो चाल यहां से भी ला सकते हैं, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट 14 मीटर पर सेकेंड आंसर दे रहे हैं एकदम सही। आप चाहें तो चाल यहां से भी ला सकते हैं। देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर और ट्रेन की लंबाई क्या है, x बराबर 90 आया है, 90 और बटा का, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे समय दिया है 15 सेकंड। तो जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे जब आप इसको बढ़ाएंगे सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो 120 और 90 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 210, 210 बटा का 15, 15 से ये कटेगा, 15 एकम 15 और 15 चौको 60, क्या आया
14 मीटर पर सेकेंड, दोनों में कहीं पे भी रखेंगे तो आपका 14 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है। हाँ, दोनों में आप कहीं पे भी रखेंगे तो क्या आएगा, 14 मीटर पर सेकेंड आएगा। हाँ, 14 मीटर पर सेकेंड बता देते हैं। मेथड 2 आप लोग देख लीजिए। हाँ, मेथड 2 आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। हाँ, मेथड 2, चलिए मेथड 2 हम आप लोगों को बता रहे हैं। हाँ, मेथड 2 भी समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। देखिए यहां पे जो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो क्या है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो क्या है, 162 है। एक प्लेटफॉर्म जो दूसरी है उसकी जो लंबाई है वो क्या है, वो क्या है, 120 है, 120, और एक जो है 162 है। मतलब 100 यहां तक इसकी जो लंबाई होगी, दोनों प्लेटफॉर्म आप लोग देखिएगा 120 है, और यहां पे भी 120, और आपका प्लस क्या होगा, ये जो लंबाई होगा, देखिए 162 है तो ये होगा 42। यहां पे थोड़ा सा समझना है, अगर ये समझेंगे तो इतना आप लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर देंगे। देखिएगा एक प्लेटफॉर्म है 162 मीटर और एक है 120, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। यहां पे देखेंगे, यहां पे थोड़ा सा समझना है, ये देखिएगा, ये मेथड 2 है, मेथड 2 और बहुत ही आसान है, अगर आप समझेंगे तो तुरंत आंसर आएगा। 162 है, ये 120 है, 120 तो ये भी इतना 120, इतना अधिक है। जो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म है वो कितना अधिक है, 42, हाँ 42 मीटर अधिक है, समझिएगा आप स्टूडेंट, 42 मीटर अधिक है। देखिएगा, और समय जो लग रहा है, देखिएगा बड़े प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लग रहा है, छोटे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड लग रहा है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, बड़े प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड, छोटे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड। तो समय में कितना कमी लग रहा है, 3 सेकेंड का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 सेकेंड का। यानी ये जो ज्यादा वाला है इसको, हाँ इसको पार करने में 3 सेकेंड ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा है कितना, 42 मीटर, और समय कितना लग रहा है, 3 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कितना है, 42 मीटर, समय कितना लग रहा है, 3 सेकेंड। और आप सबसे पूछ रहे रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना तय कर रही है, 42 मीटर, कितने समय में, 3 सेकेंड में। हाँ, तो क्या होगा, 42 बटा का 3, तो 42 बटा का 3 मतलब 14 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आप सबकी को पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। हाँ, तो चाल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, चाल क्या होगा, ध्यान दीजिए, दूरी क्या होगा, चाल बराबर 42, और यहां पे ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समय कितना लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है, 15 सेकंड, तो 42 बटा का 3, तो ये आएगा 14 मीटर पर सेकंड। यहीं पे आपका आंसर आ गया, सिर्फ इतने में ही। अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो इतने में ही आंसर है। हाँ, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट समझ गए हैं। हाँ, 14 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। देखिए एक है 162, दूसरा है 120, तो 120 ये, तो इतना 120 ये, ज्यादा कितना है, 42, तो समय में कितना है, ये 18 सेकंड लग रहा है, यहां पे 15 सेकंड लग रहा है। इसको पार करने में 18, इसको 15, ध्यान दीजिए, इसको पार करने में 18, इसको 15, तो समय कितना, 3 सेकंड। दूरी कितना तय कर रही है 3 सेकंड में, 42। तो क्या ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 42 बटा का 3, 42 बटा का 3 14 मीटर पर सेकेंड, 14 तिया 42, 14 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। तो मेथड 2 बहुत आसान है, मेथड 2 से आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां पे